तो हेलो एवरीवन। तो हमारे इस वीडियो में एक छोटा सा ही वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग सात्विक ग्रीन के बारे में थोड़ा सा बात करना है। तो अभी तो इसका आईपीओ लास्ट क्वार्टर में ही आया था। लास्ट क्वार्टर क्या सितंबर वगैरह के बाद में आया था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे एक वीडियो बना दी थी सात्विक ग्रीन के बारे में। तो ओवरऑल तो वहीं पे पता है हमें क्या हो रहा था। अब वहाँ से क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या इन्होंने अपडेट दिया है और कैसा आउटलुक है इस साल का, और अगले साल ये लोग क्या करना चाहते हैं। सिर्फ इसकी मुझे छोटी सी बात करनी है। तो अभी तो अगर देखेंगे ये बिजनेस करना क्या चाहता है। सबसे पहला, आज के डेट में तो ये एक मॉड्यूल मेकर है, ठीक है। इनका लगभग 90% रेवेन्यू आपके मॉड्यूल से ही आता है। थोड़ा सा इनका मान लीजिए आपकी ये ईपीसी वाला बिजनेस करते हैं ये लोग। और अभी ये लोग सोलर पंप्स में भी जा रहे हैं। जस्ट इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर किया था कि अभी जो ये सेक्टर है पूरा क्राउडेड हो रहा है। यहाँ पे शक्ति पंप आपका मॉड्यूल्स में जा रहा है एंड सेल्स ऑफ कोर्स। और जो सात्विक ग्रीन है ये आपके पंप्स, और साथ ही साथ जो इनकी उदय सीरीज की इन्वर्टर्स है, ये लोग भी अपने इन्वर्टर्स में कहते हैं कि हमारा भी इन्वर्टर काफ़ी अच्छा है। शक्ति पंप भी कहता है हमारा इन्वर्टर्स काफ़ी अच्छा है। अब वो तो कंज्यूमर पे है, वो देखेगा उस चीज़ को। तो बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी ऑल्दो इनका जो पंप वाला बिजनेस है ना उसमें बस 200-300 पंप्स ही ये लोग करते हैं, है ना। तो वो रेवेन्यू में बहुत ही नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप शक्ति पंप सात्विक ग्रीन को देखोगे ना, तो जो इनका एम है, व्हाट आई एम, जो मुझे समझ में आता है, तो ये लोग क्या चाहते हैं ना, ये लोग इनका फोकस पीएम कुसुम पे कम है, बट जो इनका फोकस है अगला जो डिमांड ड्राइवर है, दैट इज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, वहां पे ये लोग रैपिडली आना चाहते हैं। तो अब मैंने शक्ति पंप की वीडियो में मैं बताना भूल गया, जो ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है ना, उसका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो लोग 15% के आसपास ही होगा। जनरली आप जो देखते हो ना वो इक्विवेलेंट है आपके मॉड्यूल से। ऑल्दो जब मॉड्यूल में वो लोग सेल को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो मार्जिन थोड़ी सी इंप्रूव होगी वहां से। तो ये इस तरह से ये सात्विक ग्रीन आपका आगे बढ़ना चाहता है। अब इसके बाद, इवन इन द केस ऑफ सात्विक ग्रीन ऑल्सो, जो सेक्टर के इशूज थे अभी इस क्वार्टर में, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर लास्ट फ्यू मंथ्स। वन, आपका जीएसटी रेट कट हुआ है, और दूसरा आपका मानसून काफी ज्यादा आए हैं। जीएसटी रेट कट होता है तो उससे क्या होता है, मॉड्यूल्स कहाँ पे यूज होते हैं, आपके जो यूटिलिटी सेगमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्मी सोलर होल्डिंग्स है ना, या फिर एनटीपीसी ग्रीन हो गए, ये लोग आपके मॉड्यूल्स यूज करेंगे ना। तो जब आप सोचिए एक आपको 1000 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट बनाना है मान लेता हूँ, तो उसमें अगर 12 से 7% भी जीएसटी कट होता है तो वो 5% ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसीलिए कई सारे जो कंपनीज थी, डेवलपर्स थे, उन लोगों ने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा डिले कर दिया अपने ऑफ टेक लेने से, है ना। तो उसके कारण क्या दिखा आपको, जो ये सभी कंपनीज है ना, इनका अपने फैक्ट्रीज से जो मॉड्यूल्स है वो डिस्पैच नहीं हो पाया। और जब तक आप डिस्पैच नहीं करोगे आप रेवेन्यू में रिलाइज कैसे करोगे। तो उसी कारण रिसीवर्स बढ़ता हुआ दिखता है, और थोड़ी सी आपको मतलब कंपनी के प्रोग्रेस में थोड़ा सा आपको स्लो डाउन दिखेगा शॉर्ट टर्म के लिए। बट हैविंग सेड दैट, जो जीएसटी वाला पूरा इम्पैक्ट है ना, इससे सेक्टर के लिए बहुत फायदा है। मैंने आपको ये चीज आई थिंक कुछ वीडियो पहले ही बताया था। उससे क्या होता है, उससे क्या होगा ना, ओवरऑल जो प्राइस है ना उस पूरे वैल्यू चेन की, वो तो कम हो जाएगी। और वो जब प्राइसेस कम होगी तो वो एक से दूसरे थर्ड फोर्थ में पास ऑन होता जाएगा। और अल्टीमेटली तो वो कंज्यूमर तक आएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजर कौन है, ये आपकी इंडस्ट्रीज है, हमारे घर की जो बिजली है उस पर आता है। तो उस तरह से आपको देखना है, तो सेक्टर के लिए ओवरऑल वो जो इम्पैक्ट है वो काफी अच्छा है। ये तो हो गया पहला आपका जीएसटी वाला पॉइंट। और जो दूसरा मैंने रेंज वाला चीज बोला है, अगेन जब रेंज होते हैं तो मूवमेंट कम होती है, तो उसके कारण भी एक इशू आ रहा था इस कंपनी को। बट इतने सब होने के बाद भी इस कंपनी के नंबर्स में तो आपको कुछ दिक्कत नहीं दिखेगी, है ना। तो वो चीज़ है। अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ नंबर्स। अगर आप सात्विक के केस में देखोगे ना, तो इनका जो रेवेन्यू है 60-70% पे ग्रो किया है, EBITDA आपको 38% दिखता है। और बाकी जो पैट है, पैट में उतना सिग्निफिकेंट जंप नहीं दिख रहा है इनका, है ना। तो ये चीज हो गई। और डेट बाई इक्विटी तो इनका कम हुआ है। डेट बाई इक्विटी कम क्यों है, बिकॉज आईपीओ के मनी से अपना पैसा पूरा पे कर दिया इन्होंने, है ना। अब जब भी आप इस तरह की कंपनीज को देखते हो ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना तेजी से आप लगा पाते हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ, आज के डेट में अभी तो काफी ज्यादा डिमांड है पूरे सेक्टर में, है ना। अभी जैसे बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई इतने सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं, क्या प्राइसिंग का प्रेशर हो जाएगा, ये वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर क्लियर करना होगा हमें, इसलिए कि अगर मॉड्यूल ज़्यादा हैं तो इंडिया में जो डीसीआर सेल्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्स वाला डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले जो सेल्स की डिमांड है वो भी तो ज़्यादा है। कल कल से तो चाइना से तो इम्पोर्ट होगा नहीं नेक्स्ट ईयर से। तो उसके कारण वैसे मॉड्यूल मेकर जिसके पास खुद का सेल प्लांट है उनको फायदा होगा। वैसे मॉड्यूल्स मेकर जो प्लेन वनीला मॉड्यूल्स ही बनाते हैं, दे विल बी द लूजर्स, है ना। इसके अलावा और डिमांड को आप देखोगे ना, आप ये सोचिए कि जो छोटे छोटे मॉड्यूल मेकर्स है ना, चाहे उनके पास सेल हो चाहे नहीं हो, अब आप मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको लगाना है,
तो वो तो उस प्रूवन के प्लेयर के पास जाएगा ना। और भी पॉइंट बताता हूँ। थर्ड पॉइंट आप देखिए, जनरली जैसे आप देखते हैं मार्केट में जो आईफोन्स आती है, हमेशा एक नया वेरिएंट आता है, तो जो डिमांड होती है पुराने वेरिएंट की वो कम हो जाती है। सेम फॉर आपका बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी होता है। सेम चीज़ आपके इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल होता है। जब मान लीजिए एक नया टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री अपग्रेड कर रही है, टॉपकॉन की तरफ जा रहा है, इवन जो आपका शक्ति पंप है वो भी तो टॉपकॉन का ही प्लांट लगा रहा है। तो जब आप एक बेटर वर्जन पे जाते हो तो पुराने वर्जन की डिमांड कम हो जाती है। तो इसीलिए वो सारे प्लेयर्स जो उस तरह से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, अगेन उनसे डिमांड कम आएगा। क्योंकि जो डेवलपर है वो तो चाहेगा ना कि भाई मेरा प्लांट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा इफिशियंसी पे काम करे, भले ही उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा अपने कॉस्ट के लिए। तो वो कंपोनेंट, वो चीज़ें देखनी है आपको। फिर आपको बैंकेबिलिटी देखनी है, उस कंपनी का विजन देखना है कि भाई वो कितने अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करने के बारे में देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में जाती है। उसके कारण पूरे सेक्टर में किसको कितना डिमांड और सप्लाई मिलेगा, उसके उस तरह से आपको देखना है ना। तो इस तरह से देखना है। तो उसी चीज़ों को सोचते हुए ये जो कंपनी है आपकी सात्विक ग्रीन, ये भी आपका अभी अपने जो इनके मॉड्यूल्स है, आपके अंबाला में प्लांट है इनका, 3.8 था, उसमें बढ़ा के इन्होंने 1 गीगावाट और जोड़ा था, ठीक है। तो वो जोड़ा था, तो उससे इनका अभी ओवरऑल देखेंगे ना आप, तो 4.8 गीगावाट हो गया है। तो अभी उसमें इनका ये हो रहा है, मतलब कैप रैंप अप हो रहा है, ठीक है। तो उसी कारण इनका रेवेन्यू आपको इंक्रीमेंट दिखता है वहां से, है ना। तो वो चीज़ है। अब इसके अलावा ये लोग भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो अगर आप देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में ऑलरेडी बोल दिया कि सोलर सेल का जो प्लांट है वो इनका क्वार्टर 3 में आ जाएगा, फेज 1 आएगा, ठीक है। जो इनकी सोलर सेल वाली प्लांट है ना, उड़ीसा में आ रहा है, ठीक है। उड़ीसा से, जैसे वाड़ी एनर्जीज उड़ीसा से अपना प्लांट हटा के गुजरात में गया था ना, तो वो चीज़ है, बट ठीक है, इनका उड़ीसा में प्लांट आ रहा है। तो मे बी उड़ीसा गवर्नमेंट ने उस चीज़ को रेक्टिफाई किया होगा, जो इशूज आपके वाड़ी वाले प्लांट में आ रहे थे। तो द पॉइंट इज बेसिकली इनका प्लांट वाड़ी का, इनका जो प्लांट है सात्विक वालों का, वो उड़ीसा में आ रहा है। वो कौन सा प्लांट होगा, 4.8 का इनका सेल प्लांट आने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये लोग जो सेल प्लांट लगा रहे हैं 4.8 गीगावाट की, है ना, दैट इज ऑल्सो सेम एज आपका जो इनकी ओवरऑल मॉड्यूल कैपेसिटी है ना। मॉड्यूल कैपेसिटी कितनी है इनकी, आज आज अराउंड 4.8 गीगावाट है। और जो सेल प्लांट लगा रहे हैं वो भी 4.8 गीगावाट का है। तो एक तरह से डोमेस्टिक अपने इंटरनल यूज के लिए रखेंगे उस चीज़ को। उसके अलावा अभी जो इनका अगर आप और देखोगे ना, तो इसके अलावा ये लोग अपनी मॉड्यूल प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो वहीं पे जो इनका देखेंगे मॉड्यूल, वहीं आई थिंक उड़ीसा वाले प्लेस में ही इनका मॉड्यूल्स भी आ रहा है। और मॉड्यूल जो लगाएंगे वो लगभग आई थिंक 4 गीगावाट की मॉड्यूल है। तो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ FY 27 मॉड्यूल वाला प्लांट तो इनका पहले ही आ जाएगा FY 27 के स्टार्टिंग में ही। तो मॉड्यूल की ओवरऑल कैपेसिटी 8.8 गीगावाट की हो जाएगी। सेल्स का 2 फेजेस में आएगा। फर्स्ट फेज आपका H1 ऑफ FY 27 में आएगा, और जो दूसरा वाला फेज है वो आपके FY 27 के एंड में आएगा, है ना। सेल्स आने में थोड़ा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि सेल्स की टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसको रैंप अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिस इज हाउ द सेल वर्क्स, है ना। और उसके अलावा बाकी ये लोग सोलर EPC वगैरह में हैं जो बहुत कम काम करते हैं। और मैंने आपको बोला कि ये सोलर पंप्स में भी जा रहे हैं। तो अभी LOA इनका साइन हुआ है MSADCL से, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से इनका सोलर पंप्स वहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि आप देखिए जितने भी ओसवाल पंप और हम लोग शक्ति पंप भी देखते हैं, तो मेजर ड्राइवर जो है सोलर पंप का, एक लार्ज चंक आपका महाराष्ट्र से आता है। जो वहाँ की मागल ताला स्कीम है उससे भी ड्राइवर है। और बाकी MP में भी ड्राइवर्स है, और बाकी हरियाणा वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा उसका ड्राइवर्स है। और ये जो मैंने आपको बोला इन्वर्टर सीरीज में जा रहे हैं, जिससे ये लोग PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को टारगेट करने वाले हैं। तो ये चीज़ है। अब और जो मैंने आपको GST वाले चीज़ के बारे में बताया था, जिससे पूरा मॉडल्स वगैरह के प्राइसेस जो होते हैं वो 12% से 5% कम कर दिए गए थे। तो ये चीज़ है। अगेन ये आपको ओवरऑल सोलर सेक्टर को एक्सेलरेट करने में ही फायदा देगा। ओके। तो ये जो मैं आपको बता रहा था PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, तो इसका है, अब आप देखेंगे ना, इस पर्टिकुलर थीम से ही लगभग 10 से 12 गीगावाट की तरफ टारगेट करने की बात कर रहे हैं लोग। तो अगर आप इसका, जैसे मैं शक्ति पंप का भी जो PPT है उसमें के में भी देखेंगे, तो इससे जो मुफ्त बिजली योजना है ना, इसका भी अगर आप देखेंगे जो CAGR है अभी से लगभग 14-15% के बीच में है। तो अगेन वहाँ से भी दिखाता है कि कितना अच्छा टेलविंड्स है। और PM कुसुम को तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किए ही हैं। तो ये है। तो अभी जो इनका प्लांट देखोगे आप, जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 80-85% पे है। अब ये जो मुझे लगता है इन्होंने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दी है ना, ये ओवरऑल नेम प्लेट कैपेसिटी भी दी है। क्योंकि जो इफेक्टिव कैपेसिटी होती है, मैंने और भी वीडियोस में डिस्कस किया, वो और भी थोड़ा सा कम होता है। तो दे शुड हैव गिवन दैट थिंग ऑल्सो हेयर, बट ठीक है। हाँ, और अगर जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे ऑर्डर बुक के बारे में, तो ऑर्डर बुक अगर आप इस कंपनी का देखोगे ना, तो 4.68 है। अभी इनका पूरी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है मॉड्यूल की, 4.8 गीगावाट। तो आप देखिए लगभग 95-97% जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इनके प्लांट्स की है। जनरली जो ऑर्डर बुक का टाइमलाइन होता है वो आपके 9 से 12 मंथ्स का होता है मॉड्यूल्स वाले कंपनीज के केस में। तो आप देखेंगे तो इनका जो कंपनी का जो फ्लोर है, जो अंबाला में फैसिलिटी है, अगले 1 साल के लिए पूरा पैक है ना। तो उससे डिमांड है। अब लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि अभी तो आपकी मॉडल प्लांट आ जाएगा, मतलब जो 4 गीगावाट वाला प्लांट आएगा इनका FY 27 के स्टार्टिंग में।
तो क्या उसके लिए आपने ऑर्डर बुक किया है? सेल प्लांट्स आएगी, क्या उसके लिए आपने ऑर्डर बुक किया है? फर्स्ट जो सेल प्लांट है इनका इंटरनल यूज़ होगा, ठीक है? वो बाहर तो बेचेंगे नहीं, अपने मॉडल्स के लिए यूज़ करेंगे उसको। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे जो आपकी मार्जिन्स है, अभी जैसे आप देखेंगे ना, जितनी भी मॉडल्स कंपनीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, आप ये एल्पेक्स को भी देख लीजिए, बाकी कंपनीज़ भी है, तो 17-18% के बीच में, 16 से 18% के बीच में उनका मार्जिन्स रहता है। अब कुछ के मार्जिन ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़, कुछ के कम होते हैं। तो इस कंपनी का भी आई थिंक अराउंड वही 16.5 से लेकर 17% के बीच में EBITDA मार्जिन्स है। तो जब इनकी सेल प्लांट आ जाएगी तो उससे जो मार्जिन है 3 से 4% बढ़ेगा, बोल रहे हैं, लगभग 22% के आसपास हो गया। अब आपको मैं और इनसाइट शेयर करता हूँ। अगर आपने एल्पेक्स को स्टडी किया है, मैंने वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, वो जो कंपनी कहती है जब हमारा सेल प्लांट आ जाएगा तो वो हमारा 29% तक पहुँच जाएगा। आप सोचिए कितना डिफरेंस दिखा रहा है। तो अगेन वो तो हमें फाइनली जाके देखने को मिलेगा। तो इससे भी आपको एक ये इनसाइट दिखता है कि डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, है ना, वो भी कितना वैरी करता है, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी होती है। आप एल्पेक्स को देखिए, उनके केस में वो G12 सीरीज का अपना टॉपकॉन वाला लगा रहे हैं प्लांट। अब ये चीज़ की क्लैरिटी तो उन्होंने दी नहीं है ना? तो उसके कारण भी हो सकता है कि वहाँ पे कितना अंतर दिख रहा है आपको, है ना? और बाकी तो वो कंपनी सिंस उसके जो मिस्टर सहगल जी जो हैं, वो पूरे इंडियन स्लॉट एसोसिएशन को हेड करते हैं। तो उनको और भी एक्चुअली वो बिज़नेस कैसे चलाना है, उस चीज़ को उनको पता है। तो ऐसा नहीं है ये बिज़नेस खराब है, तो वो कहने का मतलब है। तो इस तरह से आप पूरे इंडस्ट्री को देखिए। हाँ, तो वही कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे सेक्टर आगे बढ़ेगा तो ये लोग कहते हैं जब इनकी प्लांट कमीशन होने लग जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो ये है ऑर्डर बुक है वो भी एक्सपांड कर जाएगा। तो मे बी आपके जो अपकमिंग क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4, वहाँ पे इनको और ऑर्डर बुक्स मिलेंगे, क्योंकि जो 27 का स्टार्टिंग वाला क्वार्टर 1 होगा, वहाँ पे इनका जो मॉडल प्लांट है 4 गीगावाट वाला ओडिशा में, वो भी आने की बात है। तो ये है। और बाकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, नंबर्स में तो हम लोग क्या ही बात करें, नंबर्स तो हमें दिखता ही है, इन कंपनीज़ के अच्छे ही आते हैं। सो इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊँ, सो मैंने आपसे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अभी जो केपेक्स है मैंने आपको बोल दिया, सेल प्लांट आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 में आएगा, 2.4 गीगावाट आपका H1 ऑफ FY27 के एंड में आ जाएगा, और जो आपका 2.4 गीगावाट है ऑफ द होल 4.8 गीगावाट सेल लाइन आपकी FY27 के एंड में आएगी, है ना? और मैंने बोल दिया, ठीक है। ओके, हाँ, एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था इनसे। वन ऑफ द एनालिस्ट आस्क्ड देम कि इस सेक्टर में अभी जियो की एंट्री हो रही है। देयर इज अ रूमर गोइंग ऑन कि भाई पूरे मॉड्यूल सेक्टर में जियो की एंट्री हो जाएगी। अब आप बहुत सारे सेक्टर्स को देखते हो, आपने देखा आपके ये पेंट इंडस्ट्री में बिरला ओपस की एंट्री हो गई, है ना? तो सेक्टर डिसरप्ट हो गया। ज्वेलरी सेक्टर में आदित्य बिरला आई थिंक एंट्री करने की बात कर रहा था, है ना? और आपके बाकी केबल्स एंड वायर्स में भी आपके बहुत सारे नए-नए प्लेयर्स आने की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा रूमर है कि भाई जियो की एंट्री तो नहीं हो जाएगी, और जियो कैसे आके डिसरप्ट कर देता है पूरी चीज़ों को। नाउ फर्स्ट थिंग, इसमें मैं अश्विनी सहगल जी का एक जो वो लोग कहते हैं कि प्लेयर्स तो बहुत सारे आते हैं, बट उस सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वो वाली चीज़ है। दूसरा, सेक्टर में जो डिमांड है वो आपकी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन टू ग्रो। इसका अगर आपको और देखना है तो जो मैनेजमेंट है, मिस्टर अग्रवाल जी फ्रॉम आपके वी टू रिटेल, और जिनका लॉजिस्टिक्स की भी जो मैनेजमेंट है, वो भी यही कहती है कि सेक्टर को फायदा होता है, और सेक्टर में जो डिमांड होती है तो सभी एवरीवन कैन ग्रो। सेम चीज़ आपकी इंटरआर्क बिल्डिंग भी कहती है। तो ऐसे आपको देखना है। और दूसरी चीज़, अभी जब आप देखोगे ना, कोई भी नया कंपनी आता है, तो सिर्फ किसी के आने से ये चीज़ नहीं होती है, आपको आके पहले अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है ना? तो उसमें कुछ समय लगता है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया प्लेयर आएगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। बहुत सारे हम देख ही रहे हैं, सोलर इंडस्ट्री में इतने सारे नए-नए आईपीओज़ आ रहा है ना? क्योंकि आईपीओ भी बूमिंग है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में। तो इस तरह से देखना है। तो ऐसे ही पूरा सेक्टर ग्रो करता है, चेंज होता है। कोई अगर नया प्लेयर आता भी है तो उससे डिसरप्शन होगा। रोज़ मूवमेंट जो मार्केट में होती है उससे हमें नहीं देखना है। बिज़नेस कैसे बढ़ रहा है और उस बिज़नेस का परफॉर्मेंस क्या है, उस पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो वो चीज़ है, अगेन अच्छे नंबर्स हैं। पहले मुझे ये लगता था कि जो इनका सेल प्लांट है वो आपके FY27 के एंड में ही आएगा, क्योंकि इन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 के बारे में कुछ बाइफरकेशन नहीं दिया था। तो हाँ, ये मुझे सुन के अच्छा लगा कि इनका जो सेल प्लांट है वो H1 के एंड में ही आ जाएगा, FY27 के। जब वो आपके एंड जल्दी आ जाएगा ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो सेकंड हाफ होगा ना नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का, तो जब ALCM आ जाएगा, है ना, डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट वाली चीज़, तो जस्ट लाइक एल्पेक्स सोलर, ये कंपनी भी जो है आपके उस इनिशियल फेज़ का जो हाई मार्जिन फेज़ होता है उसका एडवांटेज ले पाएगा। बट हैविंग सेड दैट आल्सो, जो एल्पेक्स वाला है उनका जो गाइडेंस है, अ, ये आपका ये सेल के लिए मार्जिन, जब उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा तो वहाँ पे 28 से 30% कहते हैं, और वहाँ पे भी वो लोग कंजर्वेटिव होकर कहते हैं। ये कंपनी कहती है आपके अराउंड 22% के बीच में रहेगा। 3 से 4% का इंक्रीमेंट मानते हैं ये लोग, 17% के रिस्पेक्ट में देखिए आप।
तो ये सारी चीज़ हमें देखनी है कैसे इंटरप्ले होता है। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। हाँ, और अगर अगर आप सात्विक का ओवरऑल गाइडेंस देखोगे ना, तो बहुत ईज़ी है कैलकुलेट करना। आप इनके H1 के नंबर्स को देख लीजिए, जनरली 60-40 के रेशियो पे रहता है। और उसके अलावा भी, सिंस अगर हम ये मान के चले कि इनका ऑर्डर बुक अभी तो सेक्टर में कोई इशू नहीं दिख रहा है, ऑल्दो लोग बात करते हैं मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी की, बट हमें कंपनी के इस जितने भी कंपनीज मैंने इस क्वार्टर में ट्रैक की है, कम से कम 8 से 10 कंपनियां, एक्सेप्ट प्रीमियर, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि डिमांड में कोई इशू है। प्रीमियर ने भी ये कहा है जो प्लेन वनीला मॉड्यूल मेकर्स है उनके पास थोड़ी सी ओवर कैपेसिटी दिखती है, जो कि देखेंगे आप पॉइंट्स जो कनेक्ट कीजिए, आपको इस कंपनी के बारे में भी वही चीज़ कनेक्ट होगी। सो मोटा मोटी बात ये है एंड में कि भाई अभी तो कोई इशू नहीं दिख रहा है, जब वो दिखेगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे, है ना। सो दिस इज हाउ। हाँ, तो मैं गाइडेंस की बात कर रहा था। तो गाइडेंस अगर आप सात्विक को देखोगे तो इनका लास्ट ईयर लगभग 88% का ग्रोथ किया था इन्होंने। तो इस साल भी इन्होंने दबे शब्दों में, है ना, उसी 88-90% के बीच में गाइडेंस दिया है, ठीक है, और मार्जिन प्रोफाइल भी उसके आसपास ही रहेगा। तो वैल्यूएशंस की बात करना तो उतना है ही नहीं, क्योंकि कंपनी काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशंस में सभी सभी दिखती है। सेक्टर क्या है ना, अभी सेक्टर में कुछ रूमर्स चल रहे हैं, मानसून के कारण स्लो डाउन हुआ है पूरे इंफ्रा कंपनीज में, है ना। और फिर अभी जैसे देखेंगे आप, अगर मेरा एक्मी सोलर होल्डिंग्स का वीडियो देखा है, तो वहाँ पे भी आपको मालूम चलेगा कुछ आईपीपीस के, आईपीपी बोल रहा हूँ, कुछ पीपीएस के साइन ऑफ होने के कुछ बातें बातें चल रही हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा ओवरहैंग बना हुआ है ना। बट आपको ओवरऑल थीम की तरफ देखना है, तो उस तरह से देखना है, और कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना है। जैसे आप सात्विक को देखिए, डिस्पाइट मानसून वगैरह थोड़ा सा इनका बॉटम लाइन और एबिटा लेवल पे थोड़ा सा कमी दिखा है आपको। और कमी का कारण क्यों है? क्योंकि इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके प्लांट में ही रह गए हैं, अभी तक डिस्पैच नहीं हुए हैं। जैसे जैसे वो डिस्पैच होना स्टार्ट होंगे तो वो सारी चीज़ें भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द होल सेक्टर, और इसी तरह से आप अपने जो बेस्ट प्लेयर्स हैं आप उसको सब क्लासीफाई कर सकते हो। सो आई होप आपको सेक्टर के बारे में एक अच्छे से पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। So we will keep on making other videos also. Thank you very much.